नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और दोपहर प्राइम टाइम में इस वक्त हम बात करेंगे कि किस तरह से इस साल सबसे सनसनीखेज हत्याकांड एक बार फिर से बहुत बड़ा खुलासा इसमें हुआ है, क्योंकि नया वीडियो सामने आ गया है, नए सबूत मिले हैं और माफिया डॉन अतीक अहमद के क्रिमिनल बेटे असद ने गोली मारी थी और गुड्डू मुस्लिम ने बम चलाया था। इतना ही नहीं, 22 सेकंड में सब धुआं धुआं हो गया। एनकाउंटर के जल से फरार असद अब इस नए सबूत के बाद बच नहीं पाएगा। 21 दिन से फरार असद के गुनाहों की यह फाइल क्या कहती है, देखिए इस रिपोर्ट में। कैमरे पर नया सबूत, नया वीडियो। आगे आगे उमेश, पीछे पीछे असद। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गोली चली, बम चले, 22 सेकंड में सब धुआं धुआं। अतीक के कातिल बेटे के गुनाहों की नई फिल्म आ गई है। एक एक सीन समझिए। गोली लगने के बाद गली में भागे थे उमेश पाल। अंतिम दम तक जान बचाने की कोशिश की। गली में शूटर भी पहुंच गया। हाथापाई हुई और फिर हुई अतीक के बेटे की एंट्री। असद ने उमेश पाल पर गोलियों की बौछार कर दी। उमेश पाल ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई, भागकर पड़ोसी के घर में घुसने की कोशिश की और गिर पड़े। बचाने के लिए गनर राघवेंद्र भी दौड़ते हुए आए, लेकिन पीछे से आ गया बमबाज गुड्डू मुस्लिम और बम मारकर गनर को धमाके में उड़ा दिया। उमेश पाल वहाँ गाड़ी खड़ी थी बाहर सड़क पे, वहाँ से भागते हुए यहाँ इस गली में इस दरवाजे तक पहुँच गए थे, लेकिन क्योंकि ये दरवाज़ा खुला हुआ था उससे वो लड़े और अपनी जान नहीं बचा पाए। इस गली में आप दीवारों पे देखेंगे तो बम के, गोलियों के निशान भी आपको दिखाई देंगे। ये आगे है, उमेश पाल का घर आगे है और यहाँ तक उमेश पाल आते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ भी देखिए बम इस दीवार पे दिख रहा है, गोलियों के निशान दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इस गली में भी बदमाशों ने उमेश पाल का पीछा नहीं छोड़ा और यहाँ पर घुस के उमेश पाल की हत्या कर दी। हमला फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हुआ। साजिश कितने बड़े पैमाने पर हुई थी वो आप इन तस्वीरों से समझिए। कार से उतरते ही उमेश पाल को बिल्कुल करीब से गोली मार दी गई। शूटर्स को पता था कि उमेश पाल गली में भागेंगे। तैयारी यहाँ के लिए भी थी। गली में घुसकर भी गोली मारी गई। नया वीडियो पहले वीडियो के बाद की कहानी कहता है। हत्याकांड को अंजाम देने से पहले एक एक लोकेशन की रेकी की गई थी। अब उमेश पाल ने यहाँ से गाड़ी का दरवाज़ा खोला क्योंकि गोलियां चल रही थी, बम चल रहे थे। ये गली, यहाँ से उमेश पाल ने भागने की कोशिश की और उमेश पाल के पीछे जो एक आपको दिखाई दे रहा है वो असद कह रहे हैं, अतीक अहमद का बेटा, वो और गुड्डू मुस्लिम भी दिखाई दे रहा है। लगातार बम चल रहे थे, गोलियां चल रही थी और यहाँ ये दरवाज़ा है पड़ोसी का, ये खुला। एक महिला अंदर से झांक रही है क्योंकि एकदम से इतनी गोलियां बम चल रही थी तो आवाज़ आ रही थी, तो लिहाजा ये बाहर निकली और उमेश पाल ने यहीं पर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उमेश पाल जा नहीं पाए और यहाँ गोली से गिर गए। उमेश पाल मर्डर केस का ये नया वीडियो अतीक अहमद के बेटे असद के खिलाफ दूसरा सबूत है। अब दो वीडियो में असद के गुनाह देखिए। पहले वीडियो में असद सड़क पर उमेश पाल को गोली मारता दिख रहा है। हाथ में पिस्टल लेकर वो गाड़ी से उतरा और गोलियों की बौछार कर दी। दूसरे वीडियो में वो गली में घुसकर उमेश पाल पर फायरिंग करता दिख रहा है। उमेश पाल को अपनी जान का खतरा था, लिहाजा यहाँ पे कैमरे लगे हैं। 2 कैमरे ये हैं। आगे आप जाएंगे तो एक कैमरा आपको यहाँ दिखाई देगा, आगे वो दिख रहा है जिसका ये सीसीटीवी कैद हुआ है। और ये गली इतनी सकरी गली है, किस तरह से बदमाशों ने पहले से पूरी रेकी कर रखी थी कि उमेश पाल अगर गाड़ी से उतरेगा, भागेगा तो वो कैसे उसके पीछे भागेंगे, ये पूरा इसमें दिखाई दे रहा है। और उमेश पाल अपनी जान बचाते बचाते यहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन तब भी जो असद बताया जा रहा है उसने और गुड्डू मुस्लिम ने गोलियों और बम से हमले लगातार जारी रखे और उमेश पाल यहाँ पर गिर गए। असद का सिर्फ नया वीडियो नहीं आया है,
नई साजिश भी सामने आ गई है। अतीक का ये 19 साल का बेटा पूरी साजिश को लीड कर रहा था। मर्डर कैसे करना है, हत्या के बाद कौन कहां भागेगा, क्या करेगा, ये सब कुछ असद ने ही फिक्स किया था। असद ने सभी शूटर्स को नया फोन और नया सिम कार्ड दिया था। साफ साफ हिदायत दी गई कि नए फोन और नए सिम से ही बातचीत होगी, वो भी सिर्फ व्हाट्सएप कॉल के जरिए। नॉर्मल कॉल की सख्त मनाही थी। फरमान ये भी था कि मर्डर के बाद कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा। असद ने सभी शूटर्स को एडवांस में ही पेमेंट कर दी थी। साजिश कामयाब रही और 24 फरवरी को शाम 4:56 पर उमेश पाल का मर्डर हो गया। प्रयागराज का ये जयंतीपुर सुलेमपुर का इलाका है, जहां 24 फरवरी को शाम 4:56 पर ठीक इसी जगह उमेश पाल की गाड़ी आकर रुकती है। यहाँ ये दुकान है, यहाँ जो गुलाम शूटर बताया जा रहा है, जिसका एफआईआर में नाम है, वो यहाँ खरीदार बन के खड़ा था। जैसी गाड़ी उमेश पाल की यहाँ रुकी, ये शूटर इस दुकान से बाहर निकला। बाइक पे हमलावर सवार थे। बाइक से हमलावर ने जो उमेश पाल की गाड़ी थी उस पर, उमेश पाल पर गोलियां बरसानी शुरू की। आगे से गनर उतरा, उसके ऊपर भी गोलियां चली। एक गाड़ी और उमेश पाल की गाड़ी इस तरफ से आई थी, एक गाड़ी और सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, वो भी आ रही थी। उसमें से भी हमलावर उतरे। एक हमलावर उसमें अतीक अहमद का बेटा असद बताया जा रहा है। उमेश पाल जब यहाँ उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गोलियां और बम चल रहे थे। ये गली जा रही है सीधे जो उमेश पाल के घर की तरफ जाती है, बहुत सकरी गली है। जिस गली के मुहाने पर उमेश पाल पर यह हमला हुआ, 20 मीटर लंबी इस गली के अंतिम छोर पर उमेश पाल का घर है। घायल उमेश अपने घर की तरफ भागे, लेकिन गली में ही मार गिराए गए। ये पूरी दीवार देखिए, बम से और बंदूक की गोलियों से छलनी है। उधर भी ऊपर आप देखेंगे, वहाँ भी गोलियां चलाई गई हैं। और ये सामने जो उमेश पाल का नया घर है वो पीछे है। ये पीछे जो हरा रंग का गेट है, ये उमेश पाल का घर है, जिसमें उमेश पाल आजकल रह रहे थे और उनका कुछ परिवार यहाँ रहता था। हत्याकांड के 21 दिन बीत चुके हैं। 2 शूटर मार गिराए गए, लेकिन 5 शूटर्स अभी भी हाथ नहीं लग पाए हैं, क्योंकि वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ के हाथों लगने ही वाला था, लेकिन रेड से पहले फरार हो गया। साबिर के साथ भी यही हुआ। वो गंगा किनारे छुपा था, लेकिन पुलिस पहुंचती उससे पहले वो भाग गया। 12 राज्यों में इनकी तलाश चल रही है। अब तक 650 ठिकानों पर रेड पड़ चुकी है। तलाश में एसटीएफ, एसओजी, क्राइम ब्रांच सहित यूपी पुलिस की 20 टीमें लगी हैं। किस तरह से बचा जाएगा, ये सारी तैयारियां पहले से कर रखी थी। लिहाजा हुआ क्या है कि पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। अतीक अहमद के जितने गुर्गे हैं, जितने करीबी हैं, उनके परिवार के जितने करीबी हैं, उनके घरों में दबिश दी जा रही है। लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये जो प्रयागराज का इलाका है, खासतौर से चकिया, यहाँ धूमनगंज थाने के आसपास अतीक के अभी भी बहुत करीबी रहते हैं। इसके अलावा कौशाम्बी है, वहाँ पे पुलिस ने दबिश दी है, क्योंकि शक यही है कि वहाँ छुपे हो सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा सावधानी वो बरत रहे हैं, फ़ोन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है किसी भी तरह का, तो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। अब अतीक के कुछ करीबी कोलकाता में बताए जाते हैं, जो वहाँ पर बंदरगाह में काम करते हैं, वहाँ पे उनका कारोबार है। ये भी शक है पुलिस को कि हो सकता है असद वहाँ जाकर छुपा हो। नेपाल भागने का भी शक है। सब पुलिस लगी है, लेकिन फिलहाल कामयाबी नहीं मिली है। शूटर्स लोकेशन बदल रहे हैं। असद पर नया खुलासा हुआ है, नया वीडियो भी मिला है। शिकंजा अतीक के रिश्तेदारों पर भी कसने लगा है। अब अशरफ के साले सद्दाम की तलाशी हो रही है। अतीक के परिवार को एनकाउंटर का डर सोने नहीं दे रहा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी। सद्दाम उसी में लगा था अम्मी की देखभाल करने के लिए। हॉस्पिटल में एडमिट किया था अम्मी को, और 4-5 महीने से वहाँ गया भी नहीं बरेली, और उसका बार बार नाम सामने आ रहा है। इलाहाबाद में जो भी कांड होता है वो इन लोगों के नाम से बस जोड़ दिया जाता है। क्या लगता है अशरफ भी इस मामले में आरोपी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ बार बार बस जोड़ा जा रहा है अशरफ को। बिल्कुल भी नहीं। वो बरेली जेल में है और इलाहाबाद में कांड हुआ, ऐसा क्यों करेंगे वो? ना उनके पास फोन है, उनके पास कुछ भी नहीं, कैसे करेंगे वो? मेरे पति को एसटीएफ उत्तर प्रदेश की पुलिस जेल ट्रांसफर के बहाने कोई भी घटना कर सकती है। जी, पूरे में उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ ने इस लोगों के साथ किया है और लोगों के साथ किया है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद एंड फैमिली के खिलाफ पहले से ही सबूत है।
अब ये सबूत सामने आया है। अतीक का बेटा पाल की पीठ पर गोली मारता हुआ दिख रहा है। अब अतीक के कुनबे को पुलिस की गोली का डर सता रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।